जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, धन, वस्त्र, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं इस घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय पर आ जाना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें भी इसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नानादि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग का खाना बनाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अनाज ही नहीं है, आपको मैं भिक्षा में क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी, और अब आपके पास पूरा पूरा अवकाश है, मुझे तुम तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धनधान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अनाज, जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इसी के साथ बृहस्पति जी की एक कथा समाप्त होती है। इसके बाद आपको बृहस्पति देव की आरती गानी है। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।